दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं प्रसरण विधि के माध्यम से जो है यहाँ पर पद विचलन विधि के माध्यम से हम प्रसरण निकालेंगे, यानी जो है विचलन हम निकालने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से जो है विचलन निकालते हैं एक पद विचलन विधि के माध्यम से। तो आप जानते हैं जो विचलन होता है, विचलन का निशान कुछ इस प्रकार का होता है। विचलन क्या होता है, इस तरह का होता है। और प्रसरण क्या होता है, उसका वर्ग होता है। प्रसरण क्या होता है, विचलन का वर्ग होता है। विचलन के वर्ग को प्रसरण कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि पद विचलन विधि के माध्यम से जो है प्रसरण कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पद विचलन विधि का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो यहाँ प्रसरण, ठीक है, प्रसरण का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला जो है प्रसरण का, आपका प्रसरण किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रसरण का फॉर्मूला हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है सिग्मा, यहाँ पर एफ डी डैश स्क्वायर, ठीक। उसके बाद आपका यहाँ पर एन हो जाएगा। उसके बाद माइनस करेंगे सिग्मा एफ डी और अपॉन में एन। ये होने के बाद इसका होल स्क्वायर आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है होल स्क्वायर का। ठीक है, आप इसको होल स्क्वायर का क्या कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है ये बड़ा कोष्टक लगाना है, जो है इसे बड़े कोष्टक से बंद करना है और इन टू कर देना है सी। तो आपका क्या है, ये फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले के माध्यम से ये आपका डी डैश है। ठीक है, इस फॉर्मूले के माध्यम से ये क्या होता है, ये पद विचलन का फॉर्मूला होता है प्रसरण निकालने के लिए। तो चलिए हम इस फॉर्मूले के माध्यम से प्रसरण निकालते हैं। तो हम लेंगे एक क्वेश्चन जिसको हम करेंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर दे रखी है मजदूरी, ठीक है। तो यहाँ पर मजदूरी है कितनी, यहाँ पर है 0 से 10, कितनी मजदूरी है, 0 से 10 दे रखी है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्या है, अगला जो है 10 से 20 है। उससे अगली है 20 से 30, अगली है 30 से जो है 40, उसके बाद है 40 से यहाँ पर 50। तो इस तरह से दे रखा है। अब और क्या चीज़ रखी है इसमें, यहाँ पर मजदूरी हो गई। अब यहाँ पर अंक दे रखे हैं। यहाँ पर क्या है, संख्या दे रखी, संख्या। यहाँ पर आप संख्या लिखेंगे, संख्या। ठीक है, तो मजदूरों की जो संख्या है, मजदूरी और संख्या, संख्या कितनी है, इसमें 2 मजदूर हैं, 7, 10, 5 और 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे, अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे पद विचलन विधि के माध्यम से करेंगे। हम उसका प्रसरण ज्ञात करेंगे, हमें निकालना है प्रसरण। ठीक, ये चीज़ निकालनी है। तो हम ये कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं, इस चीज़ को निकालना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आपको जैसा कि आप जानते ही हैं, जब भी हम प्रसरण निकालते हैं तो एक सारणी बनाने की आवश्यकता होती है। तो हम एक सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बनानी होगी, एक सारणी बनानी होगी। तो चलिए हम एक सारणी बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं सारणी कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर सारणी बना लेते हैं हम। कैसे बनेगी सारणी, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, दैनिक मजदूरी 2 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक कॉलम हो गया दैनिक मजदूरी। ठीक है, मजदूरी हो गया, मजदूरी। तो दैनिक मजदूरी का ये कॉलम बन गया पहला। यहाँ पर दैनिक मजदूरी लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आवृत्ति, आवृत्ति लिखेंगे। उसके बाद इसको एफ से दिखा देंगे। अगला क्या लिखेंगे हम, अगला लिखेंगे हम जो है मध्य मूल्य। आवृत्ति है, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्या करना होता है, एक्स पर काम करना होता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए मध्य अंतराल, यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल दे रखा है। तो हमें क्या जरूरत होगी, एक्स की। तो एक्स हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए यहाँ पर एम। एम हमने रख लिया, यानी एम का मतलब एम, इसे आप एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स भी लिख सकते हैं। तो एम कहें या एक्स एक ही बात है, आप एक्स मानकर भी कर सकते हैं। ठीक, ये होता है मध्य मूल्य। यानी आप जब आवृत्ति यानी वर्ग अंतराल, निम्न वर्ग अंतराल और जो है उच्चतम मध्य जो है निम्न और उच्चतम वर्ग अंतराल को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो आपका ये जो है एम निकल के आएगा। उसके बाद देखिए अब क्या निकालना है, हमें डी निकालना है। डी कैसे निकालते थे हम,
यानी m माइनस ए करना है, m माइनस ए करना है, तो यहाँ पर m माइनस ए भी करना है। उसके बाद देखिए अब निकालना है पद विचलन। पद विचलन यानी यहाँ लिख लेते हैं पद विचलन, पद विचलन निकालना है। अब पद विचलन कैसे निकलेगा, यहाँ पर ये क्या था हमारा कल्पित, यानी कल्पित माध्य से विचलन, ये कल्पित माध्य से विचलन होता है। तो आपका ये डी आप याद रखिए, डी निकालना होता है। उसके बाद डी का डैश करना होता है, यानी डी डैश निकालना पड़ता है पद विचलन विधि में। तो देखिए जब हम लघु विधि का इस्तेमाल करेंगे तो डी डैश नहीं निकालेंगे, हमारा काम यहाँ से चल जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा कि जो हमारी संख्याएं हैं वो कैलकुलेशन जो है बहुत बड़ी हो जाएगी, जो है डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम पद विचलन विधि से करेंगे, कैलकुलेशन आसान करेंगे, संख्याएं हमारी आसान आ जाएंगी। तो चलिए हम करते हैं। यहाँ पर देखिए डी डैश कैसे निकलेगा, डी अपॉन सी से डिवाइड कर देंगे तो डी डैश निकल आएगा। ठीक है, डी डैश निकलेगा। अगला क्या है, अगला हमें निकालना पड़ता है एफ डी डैश। उसके बाद हम निकालेंगे नेक्स्ट पॉइंट, क्या निकालेंगे हम, नेक्स्ट निकालेंगे एफ डी डैश स्क्वायर। क्या निकालेंगे, एफ डी डैश स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे ये भी हो गया। तो हमने क्या है सारे कॉलम लगभग बना लिए हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से सारणी बना लेंगे। आप जो है स्केल से बनाएंगे तो आपको जो है ये बेहतर सारणी बन जाएगी आपके लिए। तो यहाँ पर हम देखिए वर्ग अंतराल लिख लेते हैं जो भी दे रखा है। 0 से दे रखा है 10, 10 से 20, 20 से 30 और जो है 30 से 40 और 40 से 50। तो यहाँ पर जो है वर्ग अंतराल हमें दे रखा था जो, वो हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकाल एफ लिख लेना है। जो भी क्वेश्चन में एफ दे रखा है, एफ क्या दे रखा है हम देखिए, एफ क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एफ दे रखा है 2, 7, 10 और 5, 3, यानी 2, 7, 10, 5, 3। ठीक है, 2, 7, 10, 5, 3 ये दे रखा है। उसके बाद देखिए एम निकालना है हमें। अब देखिए इसको देखिए 0 और यहाँ पर क्या है, 0 और 10 को जोड़िए, 0 और 10 को जोड़ने पर क्या आता है, यहाँ पर 10 आता है। और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा 5। उसके बाद इसी तरह 10 और 20 को जोड़ें तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा आपका, यहाँ पर जो निकलेगा, यानी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं L1 प्लस L2 अपॉन 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है m, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या होता है L1 और L2, यानी आगे वाला और पीछे वाला एक वर्ग का, यानी नीचे वाली सीमा और ऊपर वाली सीमा को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वो m होगी या x होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा 30 हो जाता है, 30 का आधा कितना होता है 15। उसके बाद यहाँ पर जो है 20 और 30 50, 50 का आधा कितना हो गया 25। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ, ये देखिए 5 था 15 हो गया, यानी 10 बढ़ गया। उसके बाद फिर 25 हो गया, 10 बढ़ गया। तो अगला क्या आएगा अपना 35 आएगा। अगला इससे अगला क्या आएगा 45 आएगा। तो आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इतना जो है कर लिया और देखते हैं यहाँ पर क्या आता है, इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 2, 7, 9 हो गया, 9 और 10 19 और 19 यहाँ पर कितना हो गया 19 और 5 कितना हो गया 24, 24 3 27। तो ये जो आ गया सिग्मा एफ, यहाँ देखिए आप जोड़ जो है अच्छे से करना ताकि जो है गलती ना हो, 27 हो गया। ठीक है, ये जो आपका सिग्मा एफ जो आ गया 27 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनमें से जो है जब भी हम माध्य निकालते थे ना तो हम क्या करते थे, हमें करना होता था यहाँ पर ए मानना होता। तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसी को ए मान लेते हैं। तो चलिए जैसे कि मैंने इसमें 25 को मैंने ए मान लिया। अब मेरे को पता है हमारा डी कैसे निकलेगा, डी कैसे निकलेगा, देखिए डी निकालने के लिए यहाँ देखिए एम माइनस ए मैंने इसको माना है। तो आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर जब भी ए मानेंगे तो यहाँ पर जो है ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या लगभग समान हो, यानी ऊपर जितनी संख्या 2 संख्या ऊपर है 2 नीचे। तो उम्मीद यहाँ पर देखिए आप जितनी कोशिश हो बीच वाली संख्या को मानिए, इससे क्या होगा आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। तो चलिए देखते कैसे होगी। 25 है, 25 को हमें लास्ट में रखना है, यानी इस भी ये जो कॉलम है इसकी संख्याओं को पहले रखना है। और यानी 5 माइनस 25, 5 माइनस 25 कितना होगा, यहाँ पर माइनस का आ जाएगा 20।
ठीक है, माइनस का 20। उसी तरह 15 माइनस जो है 25 माइनस का 10, और यहाँ पर तो 0 हो ही जाएगा, यानी 25 माइनस 25 0। उसके बाद 35 माइनस 25 ही हो गया प्लस का 10, और ये जो चीज़ है ये हो जाएगा 20 प्लस का। अब देखिए यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर अब क्या करेंगे, सी, हमारा सी क्या होता है, क्लास इंटरवल, यानी जो कि जैसे वर्ग होता है ना, ये वर्ग में कितना गैप है। तो देखिए 10 10 10 10 का गैप है, क्योंकि 10 10 बढ़ रहा है, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं एक्स से। देखिए ये 10 बढ़ा है, अगला क्या है 10 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, और यहाँ पर भी 10 का है, तो यहाँ पर क्या है, सी हमारा क्या है 10 है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सी से डी को डिवाइड करना है। तो 10 से डिवाइड करेंगे इसको, बिल्कुल, तो यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर 0, 1 2, तो कर दिया हमने डिवाइड। अब हमने क्या निकाल लिया, डी डैश निकाल लिया। अब हमें एफ यानी एफ इंटू डी डैश निकालना है, तो एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डी डैश का, तो ये कितना होगा, 4, 2 का गुणा हो जाएगा 2 से, तो माइनस कितना हो जाएगा 4, 7 का गुणा होगा माइनस 1 से, तो ये -7, 10 का गुणा होगा 0 से तो 0, 5 का गुणा होगा 1 से तो 5 एकम 5, और 3 का गुणा होगा 2 से, 3 दूनी 6, तो हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, अब हमें f और d डैश का स्क्वायर करना है, तो यानी सबसे पहले हमें d डैश का स्क्वायर करना होगा, उसके बाद f से इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो d डैश कहाँ है भैया, ये रहा d डैश, ये रहा, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए इसका स्क्वायर का आप कॉलम भी बना सकते हैं, अगर यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट आ रही हैं संख्या, यानी बड़ी बड़ी संख्याएं आ रही हैं, तो आप इसका कॉलम भी बना सकते हैं, यानी डी डैश स्क्वायर का कॉलम। लेकिन यहाँ देखिए संख्याएं बहुत छोटी हैं, तो आप ऐसे ही मल्टीप्लाई इसका वर्ग निकाल सकते हैं, तो आपको जो है डी डैश स्क्वायर का कॉलम बनाने, यानी डी डैश जो है स्क्वायर का कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है, यानी 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बोलेंगे माइनस, तो आपको पता होगा जब हम माइनस से माइनस की गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर जब 2 की गुणा 2 से होगी, यानी इसका वर्ग करेंगे, वर्ग जब भी करते हैं तो क्या होता है, माइनस का निशान हट जाता है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 का गुणा सीधा सा 8 2 से होगा, और ये 8 मिल जाएगा हमें। उसके बाद देखिए 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है, 1 के साथ 7 का गुणा तो 7 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 0 का तो 0 ही आने वाला है। आगे देखिए यहाँ पर 5 का, अब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, और इसके बाद यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 5। उसके बाद 2 का 4 होगा, 4 का गुणा 3 से, यहाँ पर 4 का गुणा 3 से, तो 4 3 कितना हो गया 12, तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है सिग्मा एफ जो है डी डैश, यहाँ पर डी डैश स्क्वायर आ जाएगा आपको, इसको सबको जोड़ लें तो ये हो जाएगा आपका 32, और यहाँ पर इसको भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला देखिए क्या कह रहा है, आपको ये जो सारणी बनानी है, आपका फॉर्मूला को ध्यान में रखकर, आपके फॉर्मूले को ध्यान में रखकर बनानी है कि हमें किस किस की ज़रूरत है। तो हमें ज़रूरत है एफ, सबसे पहले क्या ज़रूरत है, एफ डी डैश की, यानी सबसे पहले एफ डी डैश स्क्वायर की ज़रूरत है। तो हमने क्या निकाला, एफ डी डैश स्क्वायर निकाला, तो यहाँ पर ये एफ डी डैश हमने क्या निकाल लिया, एफ डी डैश स्क्वायर निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, एफ डी की ज़रूरत है, और इसका बाहर से स्क्वायर करना है, ठीक है, तो एफ डी की स्क्वायर है, यानी पूरे का स्क्वायर नहीं करना है, हमें एफ डी डैश निकालना है, तो एफ डी डैश भी हमने निकाल लिया। तो हम इसको भी जोड़ेंगे क्योंकि हमें ये भी चाहिए, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये कितना होता है यहाँ पर, ये कितना हो गया 4 और 7 11, और माइनस का 11, और यहाँ पर भी देखिए 5 6 11, तो यहाँ पर एक तरह से ये 0 आ गया, सिग्मा एफ डी डैश इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलिए अब हम रखेंगे इसको फॉर्मूले में और निकालेंगे आंसर। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो आंसर निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम फॉर्मूले में रखेंगे। तो हमें पता है प्रसरण निकालना है, प्रसरण निकाल रहे हैं हम, मत सॉरी ये जो प्रसरण हम निकाल रहे हैं, ठीक है, क्या निकाल रहे हैं प्रसरण। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, यहाँ पर था हमारा फॉर्मूला जो है सिग्मा एफ, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, एफ डी डैश स्क्वायर बटे में एन माइनस जो है सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन
इसका होल स्क्वायर इंटू सी, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब हम रखेंगे इसमें क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे एफ डी डैश, इसकी वैल्यू कितनी है स्क्वायर वाली की 32 है, 32 बटे एन कितना निकला था 27 निकला था। उसके बाद हमने क्या निकाला एफ डी डैश निकाला 0, तो यहाँ पर ये 0 एन जो भी है 27 है ना, तो इसका स्क्वायर 0, और यहाँ पर जो है सी कितना है हमारा 10 है सी, ठीक है। हमारा सी कितना है 10 है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा सी कितना हो गया 10 हो गया। अब हमें क्या करना है आगे देखते हैं, आगे कैसे होगा। आगे देखिए यहाँ पर इसको सॉल्यूशन निकालना है हमें, तो यहाँ पर क्या है ये देखिए इसकी मल्टीप्लाई, ये तो 0 हो गया यहाँ पे, तो 0 की मल्टीप्लाई 10 से होगी, तो ये तो ख़त्म हो गया। तो खाली क्या रह गया, ये रहेगा यहाँ पर क्या रह गया इक्वल टू 32 गुणे जो है 27 इंटू 10 रह गया। कितना रह गया, इतना रह गया। तो बस यही चीज़ हमारे पास रह गई है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक चीज़ हम भूल रहे हैं, यहाँ पर जो है ये जो फार्मूला है इसमें एक गड़बड़ है। ये जो फार्मूला है यहाँ पर एक चीज़ भूल गए हैं, फार्मूला जो सी है सी का हमें स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो हम सी का यहाँ पर सीधा क्या करेंगे स्क्वायर ले लेंगे, सी का हमें लेना है स्क्वायर, तो 10 का भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और आगे जो हमने किया है क्वेश्चन में जो हमने किया है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर लेना है हमें। उसके बाद हम क्या करेंगे इसको भाग करेंगे, देखिए 27 से इसको भाग कर देंगे तो हमारे ये क्या आ रहा है 27 से भाग करेंगे तो 1.185 हो जाएगा, 185 हो जाएगा इंटू 100 ये आ जाएगा। आगे देखिए इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आ जाएगा ए 118 और 5, ये आपका जो है निकल के आएगा प्रसरण, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप निकाल सकते हैं जो है पद विचलन विधि का इस्तेमाल करके कि प्रसरण कैसे निकालते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है प्रसरण निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका गुणांक निकालना है, तो अब अगर गुणांक निकालना चाहते हैं यानी प्रसरण का निकाल लिए, अगर आपको कहे क्वेश्चन कि प्रसरण का गुणांक याद करें तो हम निकालेंगे प्रसरण गुणांक, हमने प्रसरण गुणांक भी निकालना है। तो प्रसरण गुणांक क्या होता है CV से इसको जो है प्रदर्शित करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है ये चीज़ यहाँ पर x बार और इंटू 100। अब देखिए यहाँ पर अगर प्रसरण निकालना चाह रहे हैं तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, x बार की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको यहाँ पर जो है माध्य ये जो है आपका प्रसरण निकल गया है, लेकिन आपको जो है निकालना है यहाँ पर क्या प्रसरण गुणांक निकालना है, तो आपको माध्य की जरूरत पड़ेगी, तो आपको माध्य भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर माध्य भी निकाल के दिखा देता हूँ इसी क्वेश्चन में। देखिए माध्य तो आपका निकला ही हुआ है, माध्य कैसे निकलेगा यहाँ पर देखिए। तो माध्य का फॉर्मूला आप बताइए क्या है माध्य, यहाँ पर हम माध्य का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, ठीक है। माध्य, तो यहाँ माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, आपका पद विचलन विधि में ए को प्लस करते थे, सिग्मा एफ डी डैश ऊपर करते थे, एन नीचे करते थे, और उसके बाद जो है इसको मल्टीप्लाई सी से कर देते थे। तो यही है आपका पद विचलन विधि में माध्य का फॉर्मूला। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे जल्दी से। तो ये कितना ए 25 था हमारा, सिग्मा एफ डी कितना है हमारा, ये जो चीज़ आई थी हमारी सिग्मा एफ डी वाली हमारी कितनी आई थी, वो आई थी डी डैश वाली, यहाँ पे जो है एफ डी डैश वाली जो है हमारा 0 आया था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 पुट करेंगे, ये सारा 0 हो जाएगा, ये XC भी क्या है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो माध्य हमारा कितना आ गया 25 आ गया। तो अब हमें निकालना क्या है CV यानी प्रसरण गुणांक, क्या निकालना है प्रसरण जो है गुणांक निकालना है। गुणांक कैसे निकलेगा यानी CV कैसे आएगा हमारा, CV को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ ये क्या होता है हमारा, ये हमारा विचलन होता है। तो विचलन होता है, और यहाँ पर हमने निकाला था x बार और इंटू करा था 100। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमने देखिए क्या निकाला है यहाँ पर, हमें जो है विचलन गुणांक निकालना है, हमें प्रसरण निकाला है। तो आप जानते हैं कि विचलन क्या होता है, ये चीज़ विचलन होती है, और इसका अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो यहाँ पर ये प्रसरण निकल जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर देखिए ये चीज़ क्या है हमारे पास, क्या आंसर आया,
हमारे पास आया है, ये जो चीज़ आई है वो आई है हमारे पास 1805, ये चीज़ आई है। तो अगर मैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इसका स्क्वायर इधर कर दूँ और इस चीज़ को इधर कर दूँ, तो इससे क्या होगा, ये कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर ये जो कट जाएगा, तो यहाँ पर जो है ये चीज़ जो आ जाएगी, ये हमारी क्या आ जाएगी, वर्गमूल 118.5, यही आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ वैल्यू रख दूंगा, यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर जो है वैल्यू रखूँगा, वर्गमूल जो है 118.5। तो यहाँ पर x कितना है 25, और इसको ये है ये 0 0। तो यहाँ पर क्या है, आप इसको सॉल्व कर लें, काट लें, 25 कम 25 एंड 25 चौक 100। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4 जो है यहाँ पर 118.5। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप जो है करके आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में कहता है प्रश्न का गुणांक निकालिए, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और आपको कहता है माध्य निकालिए, तो माध्य तो आपका वैसे ही जब प्रश्न निकालते हैं तो वैसे ही निकला हुआ होता है, बस आपको फॉर्मूले में पुट करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है विचलन निकाल सकते हैं। अगर विचलन कहता है तो विचलन आप यहाँ पर वर्ग हटा दीजिए, इसका विचलन निकल गया। और प्रश्न निकालना है तो आप इसका वर्ग कर दें। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसमें आप दोस्तों हमने क्या चीज़ की कवर की, इस वीडियो में हमने प्रश्न को कवर किया, यानी प्रश्न निकाला। उसके बाद हमने विचलन भी इसमें सीख लिया कि विचलन को कैसे कन्वर्ट करते हैं जो है प्रश्न में, या प्रश्न को कैसे कन्वर्ट करते हैं विचलन में। उसके बाद इसका गुणांक भी सीख लिया, माध्य भी इसमें सीख लिया, और प्रश्न गुणांक हमने कैसे निकाला, ये सारा हमने 3 चीज़ें सीख ली। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको जो है हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे।